गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो जैसे मैंने इस जगह लिखा है, बिग अप मूव पॉसिबल वॉच द वीडियो। और इस जगह और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखा है, देखिए, ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम। तो क्यों ये बिग अप मूव देगा, इसका कारण ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम इस जगह लिखा है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत पहले आप सबको बोला था, और मेरा ग्रुप के अंदर भी ट्रेड दिया था, एक पोजिशनल ट्रेड दिया था, आप सबको भी दिया था। याद नहीं है किसी को जो जो जिसको जिसको याद होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। तो देखिए ये क्या है, ये बैंक निफ्टी है। क्यों बोल रहा हूँ कि बिग अप मूव पॉसिबल, देखिए बैंक निफ्टी ये चार बटन बनाया था, ये इस जगह ही वीडियो बना के बोला था कि इसका ब्रेकआउट होगा। तो इस जगह देखा होगा एक 3000 पॉइंट का अप मूव आया है, इस जगह फिर से एक 3000 पॉइंट अप मूव आया है, हालांकि ब्रेकआउट मिला है। ये स्टार्ट है, मतलब काल ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। तो काल जब ब्रेकआउट मिला था, तो आज डेफिनेटली फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया है। देखिए इस जगह कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट नहीं था। तो इस जगह क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बियर स्ट्रैप हो गया था। और थोड़ा चार्ट खोल के दिखा देता हूँ तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये था क्या, बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। अब देखिए, ये फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ है, ये नेक लाइन का फर्स्ट टाइम, ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है कब, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आज क्या था, तो ये जब ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट टाइम, तो कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग देखे तो आज कम से कम बैंक निफ्टी को 800 से 1000 पॉइंट मूव देना था। जिसके कारण मैंने क्या बोला था कि निफ्टी भी कम से कम 160 पॉइंट गैप अप ओपन होगा और अच्छा खासा अप मूव देगा। तो सेम काम बैंक निफ्टी ने किया है, लेकिन निफ्टी ने नहीं किया है। इसका कारण क्या, इस इस कारण से बोला था कि निफ्टी आज 160 पॉइंट गैप अप ओपन होगा और अप मूव देगा। इसका कारण ही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिएगा आज 300 से ज़्यादा पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है और करीब 800 पॉइंट के करीब अप मूव दिया है। एकदम सीधा बैंक निफ्टी को अगर तोड़ेंगे तो देखेंगे बैंक निफ्टी एकदम सही काम किया है, एकदम सीधा मूव दिया है बैंक निफ्टी, जैसा निफ्टी नहीं दिया है। इसका कारण मैं बोल देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी पहले क्या हुआ, 300 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, फिर रिटेस्ट किया है और देखिए आप चला गया, एक बार भी डाउन की तरफ आया नहीं। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण यही था कि बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था। और हम सब ने इस जगह एक जो निफ्टी के अंदर दिया था, जो जो बैंक निफ्टी में किया है, वो तो 2000 पॉइंट ऑलरेडी प्रॉफिट में है पोजिशनल ट्रेड के अंदर, और निफ्टी के अंदर 600 पॉइंट प्रॉफिट में है। तो ये ट्रेड आप सबको भी दिया था, इस जगह वीडियो बना के बोला था कि ऐसा चार देखिएगा, इस ये 3-4 दिन के अंदर वीडियो बनाया था, ये चार इस जगह बटन बनाया है, इसका ब्रेकआउट होगा तो अच्छा प्रॉफिट 3000 पॉइंट मिलेगा, ऐसा बोल के बहुत बड़ा एक वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा ये 3-4 दिन के अंदर किसी दिन। तो इस जगह भी एक ट्रेड बना था, हमने लिया था निफ्टी के अंदर 1000, इस जगह 2000 पॉइंट। और हमने इस जगह भी निफ्टी के अंदर इसी दिन दिया था, जो जो निफ्टी में किया है 600 पॉइंट, जो जो बैंक निफ्टी में किया है वो 2000 पॉइंट प्रॉफिट में है पोजिशनल ट्रेड। लेकिन आज इंटरडे के अंदर कुछ खास हुआ नहीं निफ्टी के अंदर, हालांकि बैंक निफ्टी में जो जो किया है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। देखिए बैंक निफ्टी कितना अच्छा मूव दिया है। अब निफ्टी क्यों नहीं दिया वो भी मैं थोड़ा बोल देता हूँ। निफ्टी 50, तो ये थोड़ा शॉकिंग था कि निफ्टी 50 आज बहुत अच्छा मूव। देखिए निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी को देखिए और निफ्टी को देखिए। निफ्टी क्या किया है आज, थोड़ा सा ही गैप अप ओपन हुआ है, 15-20 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद फिर से डाउन आ गया 100 पॉइंट, उसके बाद थोड़ा सा हाई को ब्रेक करके फिर से डाउन आया, फिर डाउन आया। तब जैसा बैंक निफ्टी मूव दिया है बिल्कुल भी वैसा मूव नहीं दिया है, एकदम लास्ट में ऊपर गया है। हालांकि इसको ऊपर ही जाना था, हमने बार बार
कॉल साइड ही ट्रेड किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी किसी भी कारण से आज डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट मिला था। तो उसके हिसाब से आज निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलना चाहिए था शुरुआत में ही, शुरू शुरू से ही निफ्टी को भी अच्छा प्रॉफिट देना चाहिए, जैसे इस जगह दिया है ऐसा प्रॉफिट जो इस जगह प्रॉफिट दिया है। एकदम निफ्टी क्या किया, एकदम लास्ट में दिया, फिर भी उतना अच्छा नहीं दिया है। इसको कम से कम, वो 800 पॉइंट गया है, मतलब इसको कम से कम 250 से 300 पॉइंट मूव देना चाहिए था, लेकिन निफ्टी क्यों नहीं दिया? इसका एक ही कारण हो सकता है कि ये बहुत अच्छा गैप अप ओपन होके इस जगह क्या हुआ था, मुझे जो लगता है बहुत सारा निफ्टी के अंदर कॉल बायर्स आ गया था निफ्टी के अंदर, जिसका कारण ये ट्रैप होके, ट्रैपिंग करके, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके इस जगह देखा होगा जो जो निफ्टी में काम किया है कि बहुत मतलब एकदम प्रीमियम घट के एकदम 50% से भी ज़्यादा घट गया था इस जगह शुरू से ही। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 50% से ज़्यादा घट गया, मतलब निफ्टी बायर्स को पूरा दिन पैनिक सिचुएशन करके एकदम लास्ट में ऊपर गया था। तो हम सब ने जो दिखाया था कि हमने क्या किया था, इसके ऊपर बेस करके हमने क्या किया था, कल बीटीएसटी लेके किया था होल्ड बीटीएसटी। देखिए जब इतना बड़ा मतलब प्राइस बहुत डीके हो गया था, फिर भी मैंने क्या बोला था, होल्ड कर लीजिए बीटीएसटी, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे के ऊपर ही जा रहा है, जस्ट डिटेस्ट करके ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जाएगा वो तो मालूम ही था। ठीक है, निफ्टी भी जाएगा, बैंक निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट जाएगा तो निफ्टी तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट जाना ही जाना है निफ्टी को। लेकिन निफ्टी ने आज, मैं तो सब कुछ खुल के बोल नहीं सकता वीडियो के अंदर, जो मैं सीधा बोल रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर बहुत सारा कॉल बायर्स, जैसे हम लोग छोटा छोटा बायर्स है ना, वो ज़्यादातर बाइंग करके बैठा हुआ है, जिसके कारण ये काम किया है। अब कौन किया है ये आप सबको मालूम है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही डायरेक्शन पकड़ लोगे, जो जो बैंक निफ्टी में किया है उसका तो प्रॉफिट है, जो फ्यूचर बाई किया है उसका भी प्रॉफिट है, जो पुट सेल किया है उसका भी प्रॉफिट है, लेकिन जो कॉल बाई करता है, कॉल बाई कौन करता है, जो एकदम कम पैसा लेके काम करता है वही कॉल बाई करता है, और ज़्यादातर टाइम वही सब पैसा कमाता है। तो आज देखिए बहुत अच्छा, कितना अच्छा प्रेडिक्शन था, कितना अच्छा मूवमेंट देने वाला था शुरू से ही, लेकिन दिया नहीं। इसका एक ही कारण है, निफ्टी के अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण पहले डाउन आके प्रीमियम को, जो कल 110 में बाई करके गया था, वो 46 कर दिया था शुरू से ही। तब भी मैंने बोला था होल्ड कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, ये प्रीमियम बढ़ेगा। इस जगह वॉइस मैसेज भी पास किया था, ठीक है, 9:10 पे, कि आप सब होल्ड कर लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अब इस जगह देखिए, ये स्क्रीनशॉट देके भी भेजा था कि देखिए कितना अच्छा बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ा नहीं। फिर मैंने क्या किया, ये 9:40 पे मैंने बोला कि एग्जिट कर लीजिए, अभी 82 चल रहा है, तब भी 86 हो गया था, जो भी हो 82, 86, 87 पे एग्जिट किया है, क्योंकि वो ब्रेकआउट दिया था ऊपर के साइड, दिखा देता हूँ। ये ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ये ब्रेकआउट सही नहीं था, वो मुझे जानकारी मिल जाता है कि ये सही ब्रेकआउट नहीं है, तो फिर से घटेगा, तो फिर से एक पैनिक सिचुएशन आ जाएगा। इसीलिए क्या बोला था कि एग्जिट कर लेते, जो जो 45 या 46 या तो 50 में थोड़ा सा रिस्क लेके जो जो किया है, एवरेज किया है, वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाया, और जो जो नहीं किया है वो थोड़ा बहुत लॉस ही किया है आज, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर से और एक बार एंट्री लिया था 88 पे, 23,300 बाई किया था, और 80 के करीब एग्जिट कर दिया था, क्योंकि वो सेम सिचुएशन फिर से क्रिएट किया था इसी जगह, फिर से बाई किया था कॉल। तो देखा होगा इस जगह, ये भी एक डायरेक्शन दे रहा है कि अभी नहीं बढ़ेगा, ये हाई को पास जाके फिर से ये फिर से पैनिक करेगा। तो और बोला था क्या, पूरा दिन होल्ड कर लीजिए, पूरा दिन, क्योंकि जानता ही था कि ये क्या होगा, ये बहुत अच्छा मूव देगा पूरा दिन। ये 11 बजे में बोल दिया था, 11:10-15 में, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, आज निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन कर दिया था, तो फिर से डाउन आने का चांस था, इसीलिए बोला था जो जो मिल रहा है एग्जिट कर लीजिए। जो जो ये लो तक
कम से कम स्टॉप लॉस दिया है, रखा है, वो तो अच्छा खासा लास्ट में, जो मेरा पुराना मेंबर है वो और थोड़ा रिक्सी ट्रेडर है, वो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाया आज भी। लेकिन न्यू ट्रेडर नहीं कर पाया, देखिए लो को ब्रेक नहीं किया, आया है एकदम लास्ट में ऊपर गया। तो ऐसा मूव शुरू से ही देने वाला था, लेकिन वो जो बोल रहा था जब भी बायर्स ज्यादा हो जाएगा तो आपका प्रेडिक्शन सही होते हुए भी क्या होगा, कॉल पुट बायर्स के लिए थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ना। नहीं तो आज क्या है, आज बैंक निफ्टी जैसा मूव दिया है और ऐसा मूव देगा ये तो बोल ही दिया था कि ऐसा मूव। तो इंटरडे के अंदर आज निफ्टी के अंदर कुछ खास बायर्स कुछ नहीं कर पाया। देखिए बैंक निफ्टी को देखिए और निफ्टी को देखिए। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपका प्रेडिक्शन सही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन बायर्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो जो बैंक निफ्टी में किया वो तो अच्छा खासा किया है, और जो फ्यूचर बाय किया है उसका भी प्रॉफिट है, जो पुट सेल किया है उसका भी प्रॉफिट है। सिर्फ निफ्टी के अंदर जो कॉल बाय किया है वो इंट्राडे के अंदर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ओवरऑल जो पोजिशनल ट्रेड है उसमें भी 600 पॉइंट का प्रॉफिट है आज, आज तक होल्ड पे ही है। और जो बैंक निफ्टी में किया है आज तक 2000 पॉइंट प्रॉफिट हो गया, आज तक 2000 पॉइंट प्रॉफिट में चल रहा है। इससे पहले भी इस जगह एक ट्रेड दिए देके चला गया था चेन्नई, इस जगह भी 2500-3000 पॉइंट हुआ था इस जगह, 9,800 10 तारीख देके गया था। हाँ 48,200 इक्यावन, हाँ 3000 होता है, कम से कम 2500 तो वही है। और इस जगह इस दिन दिया था, देखिए 2000 पॉइंट बढ़ गया, 2000 51,000 53,000 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर बढ़ गया। और ये मैंने आप सबको भी बोला था, कोई कोई बोलता है कि मैसेज भी करता है, कमेंट बॉक्स में भी देता है कि आप पोजीशन, मैं इस जगह ही पोजीशनल ट्रेड दिया था कि इस लाइन का ब्रेकआउट होगा, देख लीजिएगा। ये ब्रेकआउट एक्चुअली इस दिन नहीं हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ है एक्चुअली परसों। ये देखिए ये ब्रेकआउट नहीं था, हम्म, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था, ब्रेकआउट हुआ है इस दिन, इसीलिए ही बोला था। ये देखिए परसों ब्रेकआउट हुआ था, कल उसका क्लोजिंग हुआ था, बहुत अच्छा क्लोजिंग किया, बहुत अच्छा गैप अप क्लोज। तो डेफिनेटली आज ये 800 से 1000 पॉइंट मूव देने ही वाला था निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो निफ्टी तो कम से कम 250 से 300 पॉइंट आज मूव देने वाला था, लेकिन दिया नहीं। उसका कारण ही है क्या, निफ्टी के अंदर कॉल बायर्स ज़्यादा हो गया। तो आप सब जानते होंगे कि जब भी बायर्स ज़्यादा हो जाता है, चाहे बैंक निफ्टी चाहे निफ्टी, उस दिन इनकम करने नहीं देता है। तो जो भी है ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, पोजिशनल ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। और कल के लिए जो मैं इस जगह लिखा है, कल एक्सपायरी है, कल आप ही जाना चाहिए, फिर भी एक्सपायरी है, मैंने बीटीएसटी नहीं लिया है क्योंकि आज जैसा अगर कुछ कर देगा तो पूरा ही लॉस हो जाएगा, इसीलिए बीटीएसटी नहीं दिया है। लेकिन ओवरऑल ये सब चीज़ देख के आप ये सभी समझ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट आप मूव भी है और आप ही जाना चाहिए, आप मूव भी है और आप ही जाना चाहिए। और देखिए इस जगह अच्छा खासा बियर्स भी ट्रैप हो गया इस जगह, और ये डाउन आके और भी थोड़ा सा बियर्स को ट्रैप किया है, और जो इस जगह थोड़ा बहुत बुलिश था वो सब एग्जिट कर गया। तो इस जगह मार्केट को बहुत अच्छा ऊपर भागना चाहिए, है ना। जो मैं कुछ दिनों से बोल रहा था कि मार्केट ऊपर भागेगा, और निफ्टी के अंदर भी बोला था कि जिस दिन ये बनाया था उस दिन बोला था कि ये और नीचे नहीं जाएगा, देखिएगा ये ऊपर ही जाएगा, सिर्फ इसका नीचे तक वेट किया। तो उस जगह भी बाइंग करने से अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, मार्केट अभी बढ़ने लगेगा। हाँ कल एक्सपायरी है, कल वन साइडेड मूव देगा, जिस भी दिशा में जाएगा वन साइडेड मूव देगा, मुझे लगता है अप साइड ही दे सकता है। जो टेक्निकल जो आप सबको दिखाया इसके हिसाब से क्या है, टेक्निकल जो चीज़ इस जगह बना है इसके हिसाब से क्या है, आप मूव भी देना चाहिए और आप मूव भी रहना चाहिए। आप बाई चांस जैसे आज निफ्टी में ऐसे कर रहा था, लेकिन हमने एक बार भी डाउन ट्रेंड लेना, क्योंकि ये फेक डाउन होता है, ये सब निफ्टी जैसे दिया है ना, ये सब फेक डाउन, ये नहीं आना चाहिए। फिर भी
फिर भी कर, इस जगह क्या है, शांत से बैठ रहना चाहिए। नहीं तो ट्रैप होने का चांस रहता है। इस जगह सब देखिए, ये सब बियर स्टेप के लिए, ये तो, ये जब भी ऐसा होता है, मोमेंटम आपके तरफ है, तो इस जगह शांत बैठना चाहिए। हाँ, फिर से जब घूमना स्टार्ट करेगा, इस जगह दे देता था, लेकिन इस जगह बहुत, तब 2 बज चुका था, और 2 बजने के बाद अगर ऐसा फिर से क्योंकि निफ्टी तो बैंक निफ्टी के जैसा मूव नहीं दे रहा था, तो इसीलिए और दिया नहीं था। तो फिर भी जो होल्ड किया है वो अच्छा खासा, क्योंकि मैं बोला ही था कि पूरा दिन होल्ड कर लीजिए, एंड होल्ड फॉर द होल डे, 11:20 पे जब बाई करके बोला था तब। जो भी है, बीटीएसटी नहीं दिया है, आप देखते हैं कल इंटरडे में कितना अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे, क्या मूव देता है। मुझे लगता है अभी तो ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन वो जो बोल रहा था, अगर ज़्यादातर मतलब छोटा इन्वेस्टर अगर जो बायर से अगर इन्वेस्ट कर देता है बाइंग साइड, तो मार्केट ऐसा ही कर सकता है, तो इसीलिए हमने रिस्क लिया नहीं। अब देखते हैं कल क्या होता है। ओवरऑल हमने जो पोजिशनल ट्रेड किया है, पोजिशनल ट्रेड अभी भी होल्डिंग पे है, वो कितना हो गया, 450, 800, करीब 650 पॉइंट प्रॉफिट पे है। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर 2000 पॉइंट जो पोजिशनल ट्रेड है, वो अभी रहेगा कुछ दिन, ठीक है। तो जो 650 इंटू 75, एक लॉट फ्यूचर में भी काम कर सकता है, वो कितना प्रॉफिट, करीब 50,000 के करीब प्रॉफिट उसका अभी भी है, और होल्डिंग पे ही है। आप भी अगर ऐसा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली 2000 मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है। थैंक यू, खुश रहिए, आनंद से रहिए, और इनकम करते रहिए। और एक चीज बोलना भूल गया, ये देखिए, ये 100 पहले दिन क्या क्या किया था, 100 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग किया था, आज देखिए 100 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो इसके बाद मार्केट को ऊपर ही तो जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर बायर सब, जैसे मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, ऐसा सब बायर्स, अगर ज़्यादातर बायर्स या तो एनालिसिस तो बहुत है, प्रिडिक्शन बहुत अच्छा अच्छा करने वाला बहुत है, ठीक है। तो बहुत लोगों का ग्रुप भी है, तो सब अगर बायर्स इस जगह बाइंग करता है, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर ही जाएगा, लेकिन इनकम करने नहीं देगा बायर्स को। तो थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इसीलिए ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल देखिए, आप टेक्निकली देखेंगे तो ये इस जगह किसी भी कारण से डाउन आएगा ही नहीं। एक तो ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में दे दिया, इस जगह ईएमए के ऊपर क्लोजिंग किया है, आज एसएमए के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो इसको तो ऊपर ही जाना चाहिए, ऊपर ही जाएगा। टेक्निकली इस जगह किसी भी कारण नहीं है कि डाउन आए, सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, बहुत ज़्यादा कॉल बायर्स होगा, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे रेंज बाउंड होके पैसा डीके करेगा। यही होता है, कभी कभी ऐसा करता है मार्केट। यही सब देख के थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, कैपिटल सेव करके कीजिए, आज नहीं तो कल जरूर इनकम होगा, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज लेके थोड़ा सा कीजिए, जरूर इनकम होगा। हालांकि हम सबका पोजिशनल ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट में है। इस जगह भी एक किया था 1000 पॉइंट, इस जगह भी एक किया था 450 पॉइंट, टोटल 3 पोजिशनल ट्रेड किया है अभी तक, 2.5-3 महीने में, तीनों में से ही अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और इनकम करते रहिए।